हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज के वीडियो में मैं बात करूँगी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर नॉर्सेट 8 का प्रिपरेशन आप कैसे करिएगा, नर्सिंग एग्ज़ाम का या कोई भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो कैसे प्रिपरेशन कीजिएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा ना क्वेश्चंस क्या पूछते हैं लोग कि कौन से बुक से पढ़े, किससे प्रिपरेशन करे कि एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो मैं उसी के बारे में आज के वीडियो में बताऊंगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन का, कोई भी नर्सिंग ऑफिसर का, अभी जो भी आरआरबी का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर नॉर्सेट 8 का प्रिपरेशन, सारे इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले कि आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है तो उस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न पता हो गया, उसके बाद आपको सबसे पहले ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक से आपको पढ़ना है, एकदम एग्जैक्ट यही बुक होना चाहिए, इसी से प्रिपरेशन करके मेरा एग्जाम निकल गया। जैसे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हाँ अगर किसी का एग्जाम क्लियर हुआ, ये बुक से ना उन्होंने पढ़ा था तो मेरा भी उस बुक से मैं पढ़ूंगी तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कोई भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम देना चाहते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं ना, तो आपका पहले ना थ्योरी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सबसे बेस मजबूत होता है थ्योरी, हमें कंप्लीट करना चाहिए। थ्योरी आपको अच्छे से आना चाहिए। जब तक आपको थ्योरी अच्छे से नहीं आएगा आप एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाइएगा, और जब तक आप एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करिएगा आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई होने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना थ्योरी, आपने अगर थ्योरी बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ लिया, हाँ आप एक बोल सके एक समराइज बुक होना चाहिए। क्योंकि अभी होता है कि हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का 3 इयर्स का बुक्स हम लोग साथ में तो नहीं पढ़ सकते, इतना शुरू से फिर से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आप शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब जीरो से भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना पीआर यादव बुक को उठाइए। ठीक है, उसमें ना बहुत ही अच्छे से थ्योरी दिया हुआ है एंड सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। ठीक है, उस थ्योरी को कंप्लीट कीजिए एंड उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, मतलब वो उसके नॉन नर्सिंग के भी 3 बुक उसके अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर आपने पीआर यादव बुक कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आप टारगेट हाई को ले सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सारे कुछ रहते हैं, आपका थ्योरी रहता है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे। उसके बाद आपका थर्ड आता है नेकलेक्स का। ठीक है, नेकलेक्स का बुक्स आता है, तो आप ना अगर आरआरबी एग्जाम या नॉर्सेस जैसा एग्जाम देना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस बुक से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपने जैसे थ्योरी कंप्लीट कर लिया, आपको थ्योरी अच्छे से आ गया है, उसके बाद आपका मेन पॉइंट आता है कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस करते हैं। तभी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आपको किस में आप फंस रहे हैं, कौन सा कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, ये ज़्यादा मोस्ट होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपका रहता है प्रिपरेशन का। तो आप पर डे 100 क्वेश्चन कम से कम एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 10 घंटा या 20 घंटा प्रिपरेशन मतलब पढ़िए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होता है। क्योंकि हम जॉब कर रहे होते हैं, हमें एंड हम गर्ल्स हैं तो हमें घर का भी काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद हमें एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी साथ में करना है। तो आप ना जैसे अगर थ्योरी पढ़े, ठीक है, अगर आपने 3 घंटा थ्योरी पढ़ लिया तो आपको कम से कम उसी रिलेटेड जो थ्योरी आपने पढ़ा है उससे आपको 100 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन करना ही चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, ताकि आपको उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा कि ना आप कितना पढ़े थ्योरी, या आपको कितना रिमेंबर है थ्योरी, या कितना ज़्यादा आपको और पढ़ना चाहिए, या किस थ्योरी को हमने छोड़ा है उसको डिटेल्स में और थोड़ा सा पढ़े। तो ऐसे आपसे कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे, और इससे आपका प्रैक्टिस भी बना रहेगा। अगर आपने और किसी का ये फॉलो नहीं करना है कि किसी का नोट्स जो है वही नोट्स नहीं, आपको जिस टाइप्स में नोट्स बना के समझ में आए, ऐसा नहीं है कि हम नोट्स बना के बस रख दिए, क्योंकि वो अपना लैंग्वेज होना चाहिए नोट्स का मतलब होता है, ताकि आप ना जब एग्जाम के टाइम उठाओ या एक बार पढ़ो तो आपको समझ में आना चाहिए। नोट्स का समरी ऐसा होना चाहिए कि आप पढ़ो तो हाँ आपके दिमाग में सारा कुछ वो आ जाना चाहिए। क्योंकि हम एग्जाम के टाइम पूरा बुक्स को तो नहीं खोल के बैठ सकते, इसलिए हम लोग एक नोट्स बनाते हैं जो समरी होता है, जिसको हम एग्जाम के कुछ दिन पहले उसको पढ़ सकते हैं, आपका फिर से रिव्यू हो सकता है ये सारा चीज़।
तो इसीलिए आप अपने लैंग्वेज में अपने जिससे आपको याद रहे उस टाइप में आप एक नोट्स को क्लियर करिए, ठीक है। और जैसे आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने के बाद फिर आप एमसीक्यू क्वेश्चन बनाइए। अगर आप थ्योरी पढ़ लिए उसके बाद भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाना है, अगर आप उससे नोट्स बस प्रिपेयर कर रहे हो तो नोट्स बनाने के बाद भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाना है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद ना टेस्ट सीरीज भी आता है। अगर आपने कभी ऑनलाइन बैच लिया है या ऑनलाइन बैच नहीं तो ऑनलाइन में बहुत सारा टेस्ट सीरीज भी ना ऐसे अवेलेबल होता है कि पे करके आपको उसमें जाना पड़ता है। तो बहुत सारे क्लासेस है ऑनलाइन के, आपको जो अच्छा लगे यूट्यूब में आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसको परचेज कर सकते हैं। एंड आप उससे टेस्ट सीरीज से टेस्ट दीजिए, उससे आपको पता चलेगा, क्योंकि उसमें एक लिमिट टाइम रहेगा आपका, और आपका कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ ना, और किस में आप फंस रहे थे, कितना गलत हुआ, वो सारा कुछ आपको ना पता चल जाएगा उसमें। तो बहुत अच्छे से ऐसे प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो इस टाइप को फॉलो करिएगा तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो नर्सिंग ऑफिसर का, चाहे वो आरआरबी एग्ज़ाम है या नॉर्सेट का एग्ज़ाम है या आने वाले कोई भी आप नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये आपको इस तरह से स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करिएगा, ये सीरीज़ आप फॉलो करिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा एंड मैं जो समझाना चाह रही थी वो आप समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।